आपका वीएस नेटवर्क में मैं हूं निहारिका। खुशी की खबर से करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण की दर 0 होने के साथ ही संडे कर्फ्यू हटाने की घोषणा कर दी है, यानी अब संडे बंद नहीं होगा। हाँ, नाइट कर्फ्यू एज इट इज बना रहेगा। दो 2013-14 से 2019-20 के बीच केंद्रीय सहकारी बैंक में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। परत दर परत जहां एक और केस की कड़ियां सामने आ रही है, तो वहीं घोटाले की रकम भी बढ़कर 6 करोड़ के पास तक जा पहुंची है। जांच दल ने रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंप दी है। इस मामले में प्रकाश डालते हुए एडवोकेट पीयूष शर्मा ने जानकारी दी। ये 4 करोड़ 15 लाख रुपए को क्रॉस कर रहा है। हमारे पुराने जो अमाउंट थे वो 2 करोड़ रुपए के थे, लेकिन ये मामला 4 करोड़ का है और लगभग हम 100 लोगों के खिलाफ आवेदन लेकर आए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात आपको बताना ये चाहूँगा कि कोऑपरेटिव बैंक की पूरी टीम ने पूरी जांच करके, पूरी तैयारी करके इस बात को पाया कि जो खाता धारकों के खाते में पैसा पहुंचा, वो खाता धारक कहीं से कहीं तक अधिकृत ही नहीं थे। ना उनके कोई वाउचर्स थे, ना उनके पास ऐसी कोई जानकारी थी जिससे वो अपने आप को बता सकते कि हम तक पैसा कैसे पहुंचा। ऐसी दशा में इनके खिलाफ शक गहराया। कोऑपरेटिव बैंक की पूरी जांच टीम ने इसकी जांच की और ये मामला लेकर हम आज माननीय पुलिस अधीक्षक के महोदय के सामने पहुंचे और हमने कहा है, हमने रिक्वेस्ट की कि सर इसको बतौर सेकंड FIR ट्रीट किया जाए। सहकारी केंद्रीय बैंक कृषि शाखा में हुए गबन के जांच दल का सदस्य हूँ। हमने जांच के दौरान इसके पूर्व में 2 करोड़ रुपए की FIR, 1 करोड़ 44 लाख रुपए का ATM का और 49 लाख का नेफ्ट वाला FIR किया था। आज पुनः जांच के उपरांत हमने पाया कि लगभग 4 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि जो है वो 100 व्यक्तियों के खाते में अनाधिकृत डाल के और उसका बैंक की समिति और अन्य तरीके से निष्कासन किया गया। इसका प्रतिवेदन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया है। आगे की विवेचना और कार्रवाई कब से कब तक किस ड्यूरेशन में डाली गई? ये आप मान के चलें 2013-14 से लेकर 19-20 तक की राशि है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने इस केस में अब तक की तफ्तीश और शिकायत की जानकारी दी। सहकारी केंद्रीय बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा आज एक आवेदन पत्र और कुछ डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें उन्होंने अवगत कराया है कि कुछ महीनों पूर्व जो एक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली में इसी संबंध में दर्ज हुई थी, उसकी ऑडिट रिपोर्ट और उनके अधिवक्ता द्वारा की गई जांच के प्रतिवेदन के साथ वो कहना चाह रहे हैं कि इस घटना में और भी अधिक राशि इन्वॉल्व है और उसमें अन्य लाभार्थियों द्वारा भी इसमें कूटरचना और अन्य माध्यमों से अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है। आवेदन पत्रों को जांच में लिया जा रहा है और संबंधित जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जा रहा है कि इसमें वैधानिक स्थिति के अनुरूप उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होकर SP विवेक अग्रवाल भी बच्चों की कला और अभिव्यक्ति देखकर खासे प्रभावित हुए। आपने बनाया बहुत अद्विता नाम है आपका। कौन सी ड्राइंग है? वो ऊपर वाली। अच्छा, वो जेल है। गुड, जेल बहुत अच्छा काम करता है। कहाँ से आएगा? जोरदार तालियों से स्वागत करें उसका आयोजन करने का सभी। कैडेट है। मैं निवांशा भदौरिया हूँ। मुझे 13 से 16 साल के वर्ष ग्रुप में 3rd प्राइज़ मिला है और ये कंपटीशन जो आयोजित हुआ था SP सर के द्वारा, और ये कंपटीशन बहुत अच्छा था। सबको एक संदेश देने के लिए कि हमें ड्रग्स सब अवॉइड करने चाहिए और अल्कोहल या सिगरेट जैसी चीज़ों का सेवन ना करना चाहिए। हमें अपनी सोसाइटी में ये संदेश बहुत फैलाना चाहिए
क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए और जो हमारे आसपास के लोग हैं उन सभी के लिए बहुत हानिकारक है। कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट नंबर में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप क्या अपील करना चाहोगे इस अवसर पर लोगों को? आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलेक्ट ट्रैफिकिंग के ऊपर मैंने ड्राइंग बनाई थी। हम सबको ऐसी नशीली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और हेल्थी फ्रूट्स वगैरह खाना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि नशा से सभी लोग नशा मुक्त रहें। सभी घर में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो भी, ज़्यादातर अभी तो जॉब वाले भी नशा का सेवन करते हैं। मैं उनसे भी अपील करती हूँ कि मतलब नशा से दूर ही रहें, नशा मुक्त भारत। आज 26 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। हमने आज एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसमें हमने विगत 3-4 दिनों से छोटे बच्चों को 3 आयु वर्गों में ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन के माध्यम से उनकी अभिव्यक्तियां हमने आमंत्रित की थी और इसी थीम पर कि किस तरह से समाज में इस बुराई के प्रति जागरूकता का प्रसार किया जाए। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लगभग 100 से अधिक बच्चों ने इसमें अलग अलग आयु वर्ग में पार्टिसिपेट किया और आज हमने उन्हें उनके द्वारा प्रस्तुत कृतियों को एक विशेष ज्यूरी के माध्यम से हमने उसको इवेल्युएट करवाया था और उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों आयु वर्गों में हमने पुरस्कृत भी किया है। बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और बाकी जो पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे थे उन सभी को हम सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। इस पूरे आयोजन का उद्देश्य समाज में फैली नशे की लत, उसकी बुराई के प्रति जागरूकता का प्रसार करना, लोगों को ये इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो अपने आसपास जहाँ कहीं भी नशे की गिरफ्त में आ चुके लोग यदि वो देखते हैं अथवा इस तरह के किसी अपराध में लिप्त लोगों के बारे में उनको जानकारी है तो वो पुलिस से उस जानकारी को, उस सूचना को साझा करें, जिससे हम सब मिलकर इस बुराई को समाज से उखाड़ फेंकने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने जुन्नारदेव क्षेत्र का निरीक्षण दौरा किया, जिसमें उन्होंने कोविड टीकाकरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दौरे पर पहुंचे सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने जुन्नारदेव में निर्माण कार्यों में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायत के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण किया तो साथ ही सचिव स्तरीय बैठक भी ली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला न्यायालय परिसर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। शिविर में बड़ी संख्या में विधिक सदस्यों, वकीलों और महकमे के सदस्यों ने रक्तदान किया। शिविर में 41 यूनिट रक्त ब्लड बैंक को प्रदान किया गया। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा छिंदवाड़ा जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूरे मध्य प्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऐसा आयोजन आज किया था। हमारे यहाँ 41 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, कॉलेज से एवं ब्लड आर्मी ग्रुप, जागते रहो संगठन और सेवा ही संकल्प, इस प्रकार के बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने हमारे साथ सहभागिता की और रक्तदान किया। आरक्षण कोई आजकल की बात नहीं है। आरक्षण का इंतजाम राज्य रजवाड़ों के समय से बनाई गई व्यवस्था है। आरक्षण व्यवस्था के जनक साहू जी महाराज की जयंती पर बहुजन समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर पूजा अर्चना की गई। बहुजन समाज पार्टी द्वारा आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के जयंती का कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में रखा है। नकार खाने में तूती की आवाज। जी हाँ, नए दौर में जनता की आवाज का आलम कुछ ऐसा ही हो चला है। कांग्रेस ने थाली भी बजाई और ढोल बजाकर लोकगीत भी गाए, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कोई असर न हुआ। उल्टा पेट्रोल डीजल की कीमतें उसी रफ्तार से लगातार ऊपर जा रही है। मैं गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ और क्या साइकिल उठा रहा हूँ। साइकिल निकाल लिया हूँ मैंने, साइकिल बढ़िया उसको साफ सफाई कर दिया हूँ। कल से साइकिल से ही चलूँगा मैं LIC काम करता हूँ, फील्ड का काम। मैं समझता हूँ कि कितनी दिक्कत आती है हमको फील्ड में जाने में। धंधा व्यापार में मंदा हो गया है, महंगाई बढ़ रही है और इसमें गरीब लोगों का मरना है। देखिए वो डीजल का रेट इतना महंगा होने से सवारी 2 किलोमीटर भी जाती है तो 20 रुपये लेना पड़ता है।
तो सवारी के ऊपर भी बोझ है और ऑटो वाला भी उससे ग्रसित है। लोकतंत्र की हत्या के मसले पर लोकतंत्र सेनानी संघ ने आपातकाल की बरसी काला दिवस के रूप में मनाते हुए पश्चिम बंगाल में हालिया चुनाव के बाद लोकतंत्र पर खतरे की आशंका जाहिर की है। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार और मतदान के समय से तृणमूल कांग्रेस द्वारा खूनी खेल जारी है। सेनानियों ने चुनाव परिणाम के बाद लगातार बिगड़ते हालात पर चिंता जाहिर की है। सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति के नाम से कलेक्टर महोदय के माध्यम से पश्चिम बंगाल में हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और उस चुनाव के संपन्न होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके नेताओं के इशारे पर जिस प्रकार से माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, वहाँ पर लोगों पर जानलेवा हमला करके काल कौलित किया गया, उसके विरोध में आज लोकतंत्र सेनानी संघ और हमने उसी तारतम्य में और आज काली पट्टी बांधकर और यहाँ पर हम लोग सभी ज्ञापन सौंपने के लिए लोकतंत्र सेनानी संघ के ग्राहकों से पूछा जाएगा वैक्सीन लगा कि नहीं। अगर नहीं लगा तो आपको सैलून या पार्लर से बैरंग होकर लौटना पड़ेगा। दरअसल सैन समाज की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दिनेश बंदेवाल की अध्यक्षता में संपन्न बैठक के बाद सभी सदस्यों ने परिसर में वृक्षारोपण भी किया। वैक्सीनेशन कराएगा उसी के केस शिल्पी के अंतर्गत बाल काटे जाएंगे और जो व्यक्ति वैक्सीनेशन नहीं कराएगा उसके बाल नहीं काटे जाएंगे और अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता तो हम उसके बाल नहीं काटेंगे। टीकाकरण महाअभियान ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। 26 जून को शहर के टीकाकरण केंद्रों में भारी भीड़ नजर आई। लोगों में जागरूकता का नजारा जीवन रक्षा का फिक्स डिपॉजिट है, जिसमें वैक्सीनेशन कराने वाला तो सुरक्षित होगा ही, साथ ही समाज सुरक्षित होगा और सरकार को विकास मूलक कार्यों के लिए मोहलत मिल सकेगी। मैंने वैक्सीन लगवाई है, आप सब भी लगवाइए। भगवान श्री गणेश की बोलिए, छिंदवाड़ा के महाराजा की। आप लोगों को सबका धन्यवाद बहुत बहुत। आप सभी लोग का वैक्सीनेशन में स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि वैक्सीन करवाएं। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि तीसरा कैंप होकर के खत्म ना हो। प्रयास करें कि शहर के हर वार्डों में हमारे द्वारा कैंप आयोजित करवाए जाएं, क्योंकि जिस तरीके से आज लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आतुर हैं, उन्हें जानकारी मिलती जाए। स्वागत है आपका, धन्यवाद। लगातार मास्क लगा के रखें। बोलिए ब्रह्मभुज भगवान श्री गणेश की। चंद थालियों की व्यवस्था और नगर भोज का आयोजन, कुछ ऐसा ही आलम दिखा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में। कतारें लंबी थी और आयोजकों को चिल्ला चिल्ला कर बताना पड़ रहा था कि खत्म हो गया है। अब मंडे के दिन आना, सब वैक्सीनेशन कैंप खत्म हो चुका है। अब मंडे के दिन आना, सब वैक्सीनेशन कैंप खत्म हो चुका है। मुझ पे कंफर्म नहीं है, यहाँ खत्म हो चुका है। तो मेरी बात बाकी आप लोग वैक्सीनेशन कैंप खत्म हो चुका है, ध्यान रखिए। हम लोग तो सुबह से तैयार हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। वैक्सीन ही नहीं लगी, जब आते तभी कहते खत्म हो जाती, क्या कर लेंगे हम। कितने दिनों से आ रहे हो? क्या कितने दिनों से? 2 दिन से आ रहा हूँ।
रोज वैक्सीन खत्म हो रही है तो क्या रोज लाइन लगाएंगे? कितने दिन से आ रहे हो आप? कितने दिन 4 दिन हो गए सर, 4 दिन हो गए और अभी भी लाइन लगे बोलते वो भैया ने गिनती लगाया 50 लोग को लगेगी। मैंने खुद अपने पापा को खुद गिने, वो भैया ने गिने और उसके बाद कह रहा वैक्सीन खत्म। अब आज आपको क्या हो गया? भीड़ में मत रहो, उनको भी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम तो आपकी व्यवस्था कर रहे हैं। वोट देते समय ये समझ नहीं आता कि 50 लोग को लगेगी। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? आप लोग लाइन में लगे थे, एहसान नहीं किए किसी के। आप लोग लाइन में लगे, एहसान नहीं किए किसी के। हम लोग क्या करें? ये नहीं आ रहा लोग। हम तो इसकी कोई तनख्वाह नहीं है। दीदी, यही लोग हैं, आए जो शासन संभालेगा। चलो आरएसएस के युवाओं द्वारा युवा भाजपा नेता संदीप चौहान के नेतृत्व में प्रतिदिन वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ है। सुंदरकांड ग्रुप द्वारा 25 जून शनिवार के दिन सुकलूढाना क्षेत्र में संगीतमय रामायण पाठ का आयोजन किया गया। फिलहाल इतना ही। कोरोना को लेकर लापरवाही ना बरतें। आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर।